हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैंने कल आप लोगों को दिया था बच्चों फिजिक्स का थर्ड लेसन मानव नेत्र। मैंने कल बताया था, मानव नेत्र में बताया था फर्स्ट वीडियो में। आज बताऊंगा छोटा सेकेंड वीडियो। मैंने मानव नेत्र में लास्ट किया था रेटिना पर। मैंने बताया होगा बच्चों कि मानव नेत्र का जो सबसे भीतरी भाग होता है वो सबसे भीतरी भाग रेटिना होता है। मैं इसको इसलिए दोहरा रहा हूँ बच्चों कि अगला वीडियो में हो सकता है कि ये लिखा हुआ कट गया होगा वीडियो में, इसलिए मैंने आपको बता देता हूँ कि मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना होता है। बच्चों, मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग कौन होगा? रेटिना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। बच्चों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये आपका वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन देखने की क्षमता सीधा होता है। देखने की क्षमता कैसी होती है? सीधी होती है। तो हमारी आवाज तो उस वीडियो में होगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा ये लिखावट कट गया होगा, तो मैं आज बता दिया। तो मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना। रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और लेकिन देखने की क्षमता सीधी होती है। बच्चों, मैंने इसी को बताया था। बच्चों, आज मैं बताऊंगा दृष्टि दोष के बारे में। बच्चों, आज मैं बताऊंगा दृष्टि दोष के बारे में। बच्चों ध्यान देना, दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब होता है नेत्र, कहता है दृष्टि दोष। बच्चों ध्यान देना, दृष्टि मतलब होता है नेत्र और दोष मतलब होता उसमें कुछ त्रुटि उत्पन्न होना। भाई, दृष्टि दोष कहता है कि दृष्टि मतलब होता नेत्र और दोष मतलब उसमें कुछ त्रुटि उत्पन्न होना। दृष्टि दोष मतलब कि उसमें कुछ त्रुटि होना, नेत्र में कुछ त्रुटि उत्पन्न होना। तो त्रुटि जो उत्पन्न होता है भाई, कहता है दृष्टि दोष क्या है? तो वैसा दोष, इसमें पहले जरा ठेठ में समझ लीजिए कि अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दिया तो भी नेत्र में दोष है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं दिया तो भी दृष्टि दोष है, अगर दोनों की वस्तु अगर दिखाई नहीं दिया तो भी दृष्टि दोष है। तो मान लीजिए मेरे बच्चों कि अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे, निकट की वस्तु दिखाई न दे तो भी दृष्टि दोष है। तो भी कौन दोष है? दृष्टि दोष। तो दूर की वस्तु या निकट की वस्तु या फिर दोनों स्पष्ट दिखाई न दे उसे दृष्टि दोष कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टि दोष कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो दृष्टि दोष कहता है कि वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु और निकट की वस्तु या फिर दोनों, जिसमें दूर की वस्तु या निकट की वस्तु या फिर दोनों स्पष्ट दिखाई न दे उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। अगर दूर की वस्तु, चाहे निकट की वस्तु, चाहे दोनों की वस्तु अगर दिखाई न दे तो उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। उसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि दृष्टि दोष कहता है कि वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु या निकट की वस्तु या दोनों अगर स्पष्ट दिखाई न दे उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। भाई, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहता है निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। एक को कहते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। तो याद रखना बच्चों, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक आता है आपका बच्चों जरा दृष्टि दोष। एक आपका आता है जरा दृष्टि दोष और एक आपका आता है अबिंदुकता। एक आता है आपका अबिंदुकता, जिसे कहते हैं दृष्टि वैषम्य।
जिसे कहते हैं दृष्टि वैषम्य, जिसे बच्चों क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य। तो ध्यान देना मेरे बच्चों कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। भाई ये दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। एक होता निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता जरा दृष्टि दोष और चौथा होता अबिंदुकता, जिसे कहते दृष्टि वैषम्य। अबिंदुकता जिसे कहते दृष्टि वैषम्य। तो याद रखना मेरे बच्चों, देख आज मैं चर्चा करूंगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष भाई ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। जौन दृष्टि दोष कहे वही वस्तु स्पष्ट दिखेगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो कहता है निकट दृष्टि दोष, जौन दृष्टि दोष कहे वही वस्तु स्पष्ट दिखेगा। जो भी दृष्टि दोष कहे वही वस्तु आपका क्या होगा, स्पष्ट दिखेगा। तो जैसे कहता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इसको परिभाषा के रूप में कह सकते हैं वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखे। किसी को भी पहले बोल सकते हैं, पहले दूर बोलिए चाहे नजदीक बोलिए, लेकिन सटीक होना चाहिए। दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखे लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखे। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। याद रखें बच्चों एकदम ठेठ में कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखना बच्चों, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये रेटिना के आगे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के कहाँ बनता, आगे बनता। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। बच्चों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस, अवतल लेंस। तो अभी आपने जाना बच्चों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। बच्चों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। ध्यान देने मेरे भाई कि निकट दृष्टि दोष तो आप जान गए। तो निकट दृष्टि दोष होने का 2 कारण है। बच्चों निकट दृष्टि दोष होने का 2 कारण है मेरे भाई। निकट दृष्टि दोष होने का कितने कारण, 2 कारण है। बच्चों निकट दृष्टि दोष होने का कितने कारण है, 2 कारण है मेरे भाई। निकट दृष्टि दोष होने का कितने कारण, 2 कारण। पहला कारण है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। कहता है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या होना, बढ़ जाना। पहला कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना और दूसरा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाना। तो याद रखना छोटा, अगर नेत्र में
फोकस दूरी कम जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगर मानव नेत्र में फोकस दूरी कम गया तो निकट दृष्टि दोष होगा। और अगर नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया, अगर नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हुआ, बढ़ गया, तो भी निकट दृष्टि दोष। तो याद रखना कि निकट दृष्टि दोष होने के कितने कारण, 2 कारण। निकट दृष्टि दोष होने के कितने कारण, 2 कारण। निकट दृष्टि दोष होने के कितने कारण, 2 कारण। पहला, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाना। ये 2 कारण होंगे। कितने कारण, 2 कारण। बच्चों याद रखना यही था निकट दृष्टि दोष। एक और मैं बता दूं छोटा, दूर दृष्टि दोष कहता है बच्चों, दूर दृष्टि दोष। बच्चों ध्यान देना, दूर दृष्टि दोष कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को। बच्चों दूर दृष्टि दोष कहते हैं किसको, दीर्घ दृष्टि दोष को। बाबू ध्यान देना, अपर कहता है दूर दृष्टि दोष, तो जाहिर सी बात है निकट का एकदम जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे। वो हमने बताया था जौन दृष्टि दोष कहे, जौन दृष्टि दोष कहे वही वस्तु स्पष्ट दिखेगा। निकट दृष्टि दोष था तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखा, दूर की नहीं। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगा, निकट की नहीं। तो इसका मैं परिभाषा बता दूं बच्चों। दूर दृष्टि दोष कहता है बच्चों कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, उसे हम दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष आप जानते हैं छोटा कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ध्यान देना मेरे बच्चों, दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाँ बच्चों ध्यान देना, रेटिना है, यहाँ कैटरीना नहीं है बच्चों, रेटिना, रेटिना ध्यान देना। कहता है दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता। कौन लेंस का प्रयोग किया जाता? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता। ध्यान देना मेरे बच्चों, कहता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना बच्चों, यही आपका दूर दृष्टि दोष है। याद रखना, दूर दृष्टि दोष के भी 2 कारण होते हैं बच्चों। दूर दृष्टि दोष के भी कितने कारण? 2 कारण। दूर दृष्टि दोष के भी कितने कारण? 2 कारण होते हैं मेरे भाई। दूर दृष्टि दोष के भी कितने कारण? 2 कारण होते हैं बच्चों। ध्यान देना, पहला कारण कहता है कि नेत्र लेंस, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट निकट दृष्टि दोष का क्या उल्टा। दूर दृष्टि दोष के भी कितने कारण होते हैं? 2 कारण। पहला कारण, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम जाना। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। कहता है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम जाना। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। फोकस दूरी क्या हो जाना? बढ़ जाना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यही कहता है आपका 2 कारण। तो दूर दृष्टि दोष होने के कितने कारण? 2 कारण। दूर दृष्टि दोष होने के कितने कारण? 2 कारण। पहला कारण है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम जाना। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगा, मतलब नेत्र में फोकस दूरी अगर बढ़ गया तो दूर दृष्टि दोष, फोकस दूरी बढ़ गया तो दूर दृष्टि दोष, और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम गया तो आपका दूर दृष्टि दोष। यही कहता है आपका कारण। तो याद रखना बच्चों,
अभी अभी आपने जाना कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। मैं फिर से दोहरा दूं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगा, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के भी कितने कारण? 2 कारण। बच्चों ध्यान देना छोटे। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं। और दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के भी कितने कारण? 2 कारण होते हैं, क्योंकि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम जाना और नेत्र लेंस के फोकस दूरी बढ़ जाना, यही कहता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर। बच्चों एक चीज और जान सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर? बच्चों ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर वो कहता है डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर। बच्चों तो ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और एक कहता है दूर दृष्टि दोष। बच्चों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर। निकट दृष्टि दोष ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। बच्चों निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बना और दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण कहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता। तीसरा अंतर है इसका छोटा कि निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम जाती है। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम जाती है और दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है। बच्चों चौथा इसका अंतर है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है, दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखता है, निकट की नहीं। बच्चों 2 नंबर का रहेगा, 2 पॉइंट दीजिएगा, लेकिन अगर 3 भी पॉइंट दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 नंबर का रहे तो 2 ही पॉइंट दीजिए। बच्चों तो आपने अंतर जान गया निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में वो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता, दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता। बच्चों निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम जाती है और दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है, दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखता है, निकट की नहीं। बच्चों तो आज मैंने आप लोगों को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बताया। बच्चों ध्यान देना, मैं जब तीसरा वीडियो दूंगा छोटा तो मैं इस चैप्टर टॉपिक को खत्म करूंगा। जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में बताएंगे, सामान्य क्षमता बताएंगे, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बताएंगे और बताने के बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।